सिंह राशि वाले लोग केवल सफलता नहीं चाहते, वे सम्मान चाहते हैं। केवल पैसा नहीं बल्कि प्रतिष्ठा चाहते हैं। केवल पद नहीं बल्कि ऐसा प्रभाव चाहते हैं कि लोग उनके निर्णय को महत्व दें। लेकिन अगस्त 2026 आपके इसी स्वभाव का इम्तिहान लेने वाला है और सबसे बड़ा पुरस्कार भी देने वाला है, क्योंकि इस महीने एक तरफ 1 अगस्त को शुक्र कन्या में नीच होंगे तो दूसरी तरफ 9 अगस्त को गुरु उदित होंगे। 17 अगस्त को सूर्य आपकी अपनी सिंह राशि यानी अपनी स्वराशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही केतु पहले से आपकी राशि में, जबकि 26 जुलाई से शनि वक्री होकर अष्टम भाव में कर्मों का हिसाब खोल रहे हैं। ऊपर से 2 अगस्त को राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करके आपके रिश्तों और साझेदारी के समीकरण बदलना शुरू करेंगे। इसलिए अगस्त आपके लिए केवल अच्छा या बुरा महीना नहीं है, ये वो महीना है जहां आपका अहंकार, नेतृत्व, निर्णय क्षमता और धैर्य चारों की परीक्षा होगी। यदि आपने सही निर्णय लिए तो यही महीना आपको अगले कई महीनों की सफलता की मजबूत नींव दे सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले ये गोचरफल राशिफल आप इसे अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें। लगन आपकी फिजिकल रियलिटी है, चंद्रमा आपका मन है, दोनों से ही आपको सटीक अनुभव प्राप्त होंगे। आइए जानते हैं अगस्त 2026 आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है। सबसे पहले अगस्त की ग्रह स्थिति, तो सिंह राशि वालों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि 17 अगस्त से सूर्य अपनी ही राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। राजा अपने ही महल में लौटेगा। आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति और प्रभाव फिर से बढ़ने लगेगा। लेकिन याद रखिए, राजा यदि क्रोध में निर्णय ले तो राज्य भी संकट में पड़ सकता है। महीने के पहले 15 दिन और दूसरे 15 दिन में आपको बिल्कुल अलग ऊर्जा महसूस होगी। पहले भाग में धैर्य की आवश्यकता होगी, जबकि दूसरे भाग में अवसर स्वयं आपके द्वार पर आने लगेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। तो यदि पिछले कुछ महीनों से शरीर थका थका महसूस हो रहा था या ऊर्जा कम लग रही थी, तो 9 अगस्त के बाद गुरु के उदित होने से धीरे धीरे सुधार दिखाई देगा। लेकिन ये सुधार तभी होगा जब आप अपनी जीवन शैली में अनुशासन बनाए रखेंगे। केतु आपकी राशि में होने के कारण कई सिंह राशि वालों को इस महीने ऐसा महसूस हो सकता है कि लोग आपको समझ नहीं रहे। इसका असर मानसिक तनाव, अनिद्रा, सरदर्द या बीपी यानी ब्लड प्रेशर पर भी पड़ सकता है। 17 अगस्त के बाद ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन उसी अनुपात में अहंकार भी। इसलिए शरीर की नहीं, मन की फिटनेस पर काम करना होगा। यदि आप लंबे समय से स्वास्थ्य में गिरावट महसूस कर रहे हैं तो योग्य ज्योतिषीय सलाह के बाद आप माणिक धारण कर सकते हैं या इस पर विचार कर सकते हैं। जिनके लिए माणिक उपयुक्त ना हो वे रेड स्पाइनल या रेड गार्नेट जैसे उपरत्न पर भी विचार कर सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए अगस्त 2 चरणों में परिणाम देगा। 1 से 16 अगस्त तक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद में सावधानी रखनी होगी। आपकी बात सही होने पर भी उसका प्रस्तुतिकरण गलत हुआ तो विरोध खड़ा हो सकता है। लेकिन 17 अगस्त के बाद सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश आपके नेतृत्व गुणों को फिर से सामने लाएगा। यदि आप प्रशासन, सरकार, रक्षा, राजनीति, पुलिस, न्यायपालिका, शिक्षा, कॉरपोरेट सेक्टर, नेतृत्व या उच्च प्रबंधन से जुड़े हैं तो आपकी पहचान और प्रभाव बढ़ सकता है। हालांकि 14 अगस्त से बुध अस्त होने के कारण कुछ समय तक ईमेल, दस्तावेज, अनुबंध, सरकारी कागजात और संचार में छोटी सी गलती भी बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए बिना पढ़े किसी फाइल या दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें। यदि प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो महीने का उत्तरार्ध पहले की तुलना में अधिक सफल रहेगा। व्यापारियों और उद्यमियों के लिए अगस्त रणनीति बदलने का महीना है। 1 अगस्त को शुक्र का कन्या राशि में नीच होना यह संकेत देता है कि केवल चमक दमक, ब्रांडिंग या दिखावे पर खर्च करने से अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। आपको अपने बिजनेस का वास्तविक कैश फ्लो, लागत और लाभ का विश्लेषण करना होगा। यदि आपका कार्य लग्जरी, फैशन, होटल, मनोरंजन, इंटीरियर, कॉस्मेटिक्स या लाइफस्टाइल उद्योग से जुड़ा है तो शुरुआती दिनों में मार्जिन पर दबाव रह सकता है।
और 2 अगस्त से राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करके टेक्नोलॉजी, डिजिटल विस्तार, विदेशी संपर्क, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और नए बिजनेस मॉडल की दिशा में अवसर पैदा करेंगे। यदि आप समय के साथ बदलाव अपनाते हैं तो प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सकते हैं। साझेदारी में काम करने वालों को हर आर्थिक निर्णय लिखित रूप में रखना चाहिए। मौखिक वायदों पर भरोसा आगे चलकर विवाद का कारण बनेगा। व्यापार में लाभ बढ़ाने के लिए आप पन्ना धारण कर सकते हैं या इसका उपरत्न ग्रीन ऑनेक्स भी कुछ लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, विशेषकर जिनका कार्य संचार, ट्रेडिंग, मार्केटिंग या कंसल्टिंग से जुड़ा है। अब बात करेंगे आपके फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स की। अगस्त का महीना आपको यह सिखाएगा कि कमाना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है बचाना। महीने के पहले भाग में कुछ अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं। परिवार, वाहन, स्वास्थ्य या किसी पुराने दायित्व पर खर्च होने की संभावना बन सकती है। हालांकि 9 अगस्त के बाद गुरु उदय होने से अटकी हुई भुगतान राशि, रुका हुआ लाभ या किसी महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर का द्वार खुल सकता है, लेकिन ये लाभ धीरे धीरे आएगा, अचानक नहीं। शेयर बाजार, सट्टा या अत्यधिक जोखिम वाले निवेश में केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से बचें। इस महीने डेटा, रिसर्च और धैर्य यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं या आप आने वाले 3, 6, 12 महीने की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, फाइनेंस को लेकर, तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फोन उठाइए और अपनी बर्थ डिटेल्स यानी कि आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। अब बात करेंगे आपके संपत्ति और निवेश के बारे में। तो अगस्त में संपत्ति से जुड़े मामलों में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं उचित होगी। 26 जुलाई से शनि वक्री होकर अष्टम भाव में चल रहे हैं। अष्टम भाव छिपे हुए तथ्यों, कानूनी पेचीदगियों, पुराने दस्तावेजों, अप्रत्याशित परिस्थितियों का है। इसलिए यदि आप मकान, प्लाट, दुकान, फैक्ट्री या कोई भूमि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो केवल बाहरी आकर्षण को देखकर निर्णय मत लें। हर दस्तावेज, रजिस्ट्री, बैंक रिकॉर्ड, टैक्स और स्वामित्व की गहराई से जांच करें। यदि कोई पारिवारिक संपत्ति का विवाद लंबे समय से चल रहा है तो इस महीने बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने में अभी थोड़ा धैर्य रखना बेहतर होगा। वाहन खरीदने की इच्छा रखने वालों के लिए गुणवत्ता को प्राथमिकता दें। केवल ऑफर या डिस्काउंट देखकर निर्णय लेना बाद में अतिरिक्त खर्चा करवा सकता है। अब बात करेंगे आपके प्रेम जीवन और विवाह जीवन की। तो सिंह राशि वालों का स्वभाव नेतृत्व करने का होता है, लेकिन रिश्ते नेतृत्व से नहीं, संतुलन से चलते हैं। केतु आपकी राशि में होने के कारण कई बार आपको लगेगा कि सामने वाला आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा। वास्तव में समस्या समझ की कम और अभिव्यक्ति की अधिक है। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के सुझावों को अनदेखा न करें। इस महीने मैं सही हूं वाली सोच को छोड़ दीजिए और छोटी छोटी बात का बड़ा विवाद मत बनने दीजिए। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए अगस्त स्पष्टता का महीना है। जो रिश्ता सच्चा है वो मजबूत होगा, लेकिन जो केवल आकर्षण पर टिका है उसमें दूरियां बढ़ सकती हैं। 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण कर्क राशि में, और हालांकि ये भारत में दिखाई नहीं देगा, फिर भी वैदिक दृष्टि से ग्रहण काल मानसिक स्तर पर आत्मचिंतन की ऊर्जा बढ़ा सकता है। इस समय अनावश्यक विवाद खड़े होंगे। बड़े निर्णय या भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचना ही बुद्धिमानी होगी। अब बात करेंगे आपकी साझेदारी की। तो व्यापारिक साझेदारी में अगस्त एक महत्वपूर्ण परीक्षा लेकर आएगा। राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश साझेदारी की दिशा बदल सकता है। कोई नया पार्टनर मिल सकता है, कोई पुराना अलग हो सकता है या किसी संयुक्त परियोजना की शर्तें बदल सकती हैं। इसलिए इस महीने हर समझौता लिखित रूप में रखें। यदि किसी संयुक्त निवेश की योजना बना रहे हैं तो लाभ से अधिक जोखिम का मूल्यांकन पहले करें। शनि वक्री है, सिंह राशि पर विशेष प्रभाव रहेगा शनि का। सिंह राशि पर इस समय शनि की ढैया चल रही है, क्योंकि वक्री शनि आपके अष्टम भाव में बैठकर जीवन के उन क्षेत्रों को सक्रिय कर रहे हैं जिन्हें आप लंबे समय से टालते आ रहे थे। याद रखिए, शनि कभी छीनते नहीं, पहले सिखाते हैं। यदि आपने पिछले वर्षों में फाइनेंस, स्वास्थ्य या
कानूनी मामलों या रिश्तों की उपेक्षा की है तो अगस्त आपको उन्हें व्यवस्थित करने का अवसर देगा। यही कारण है कि इस महीने बार बार पुराने विषय सामने आएंगे। इन्हें समस्या मत समझिए, इन्हें सुधार का अवसर समझिए। अब बात करेंगे इस महीने दोनों ग्रहण जो लगने वाले हैं। तो 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगेगा, 28 को चंद्र ग्रहण। हालांकि दोनों ही भारत में दृश्य नहीं होंगे, फिर भी इनके कारण भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये आत्मविश्लेषण, ध्यान, ईश्वर स्मरण और अनावश्यक कार्यों से बचने के लिए इस समय आपको ध्यान देना होगा। विशेषकर 28 अगस्त को जो चंद्र ग्रहण लगेगा कुंभ राशि में, आपके वैवाहिक, व्यावसायिक और सार्वजनिक संबंधों को लेकर कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आपको अपनी कुंडली जरूर चेक करवा लेनी चाहिए। अब बात करेंगे आपके लिए कौन सा रत्न उपयुक्त रहेगा। रत्न हमेशा व्यक्तिगत कुंडली देखकर ही धारण करने उचित रहते हैं, लेकिन सामान्य मार्गदर्शन के रूप में आत्मविश्वास, नेतृत्व आदि के लिए आप जो है माणिक धारण कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो है आपके राशि के स्वामी है। यदि माणिक नहीं तो रेड स्पाइनल या रेड गार्नेट भी विकल्प के रूप में पहन सकते हैं। व्यापार, संवाद और निर्णय क्षमता के लिए कुछ लोग पन्ना धारण कर सकते हैं। मानसिक संतुलन और भावनात्मक स्थिरता के लिए कुछ परिस्थितियों में मून स्टोन यानी आप मोती भी धारण कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस महीने के उपायों के बारे में। तो ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व को संतुलित करने के लिए भी आवश्यक है। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को तांबे के पात्र में जल अर्पित करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जप करते हुए। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं। और दोस्तों, प्रतिदिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। अपने पिता और अपने वरिष्ठ जो आपके परिवार में वरिष्ठ लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले एक बार उसकी पुनः समीक्षा अवश्य करें। तो सिंह राशि वालों, अगस्त 2026 आपको दो रास्तों के बीच में खड़ा करेगा। एक रास्ता होगा अहंकार का, जल्दबाजी का, और दूसरा रास्ता होगा धैर्य का, रणनीति का, अनुशासन का। तो 17 अगस्त के बाद सूर्य आपकी राशि में प्रवेश करके आपको फिर से चमकने का अवसर देंगे, लेकिन ये चमक तभी होगी जब आप पहले आधे पूर्वार्ध में स्वयं को नियंत्रित रखेंगे। याद रखिए, सिंह की असली ताकत उसकी दहाड़ में नहीं बल्कि सही समय शांत रहने की क्षमता में भी होती है। यदि आपने अगस्त में अपने निर्णयों को बुद्धिमानी से लिया तो यही महीना आने वाले कई महीनों की नींव बन सकता है। जय श्री राम।